हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे रहती है, या फिर अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर किसी ऐसी जॉब में लगते हैं जहां पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे किसी एयरपोर्ट की जॉब हो गई या फिर कोई एम्बेसी की जॉब हो गई, तो इनमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या रहता है। बिकॉज जब तक आपको पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं किया जाता तब तक इस तरह की जॉब्स में आपको जॉब नहीं दी जाती है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या रहता है प्राइवेट जॉब्स के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी, पूरा हम आपसे डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों, अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की, पहले ऐसी कोई खास वेरिफिकेशन नहीं होती थी, लेकिन आजकल जितने भी स्कैम्स चल गए हैं, जितने भी फ्रॉड चल गए हैं, उसके बाद में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना कंपलसरी हो गया है। आपने हाल फिलहाल में बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी देखे होंगे जिनकी डिग्रीज भी फेक पाई गई हैं। तो खासकर इन घटनाओं के बाद में डिग्रीज को वेरीफाई जरूर करवाया जाता है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो 10th ऑनवर्ड्स आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। पहले की वेरिफिकेशन की बात करें तो पहले कई बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए भी जाते थे और नहीं भी किए जाते थे, और कई बार ऐसा होता था कि सिर्फ फाइनल डिग्री को वेरीफाई किया जाता था। लेकिन आज के समय पे टाइम बहुत चेंज हो गया है। गवर्नमेंट जॉब में सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद में जो आपका आधार कार्ड है, आप जानते हैं उसको पैन कार्ड से अटैच्ड कर दिया गया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को जोड़ दिया गया है, तो आपके आधार कार्ड के नंबर के थ्रू आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। इसके बाद में जो वेरिफिकेशन की जाती है वो आपके लोकल पुलिस थाने में की जाती है। आपके घर के पास में जो भी लोकल पुलिस थाना पड़ता है उसमें आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जाती है और चेक किया जाता है कि क्या आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो ये देखा जाता है कि वो केस कितना जेन्युइन है, कहीं वो क्रिमिनल केस है या फिर वो सिविल केस है। अगर जमीन जायदाद के नॉर्मल मामले हैं तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, बेसिकली हो सकता है कि आपकी वेरिफिकेशन को पुलिस विभाग के द्वारा नेगेटिव कर दिया जाए। दोस्तों, इसके अलावा आप जानते हैं कि आपके आधार कार्ड को और पैन कार्ड को, बेसिकली आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच्ड कर दिया गया है। तो अगर कोई भी नेगेटिविटी होती है आपके सिविल स्कोर में या कहीं पर भी, तो वो भी गवर्नमेंट के सामने आ जाती है। दोस्तों, अगर बात करें अभी तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वेरिफिकेशन की, तो वो गवर्नमेंट के अधिकारियों द्वारा ही की जाती है। लेकिन अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी की वेरिफिकेशन की बात करें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वो प्राइवेट अधिकारियों द्वारा या फिर किसी थर्ड कंपनी के द्वारा करवाई जाती है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वेरिफिकेशन कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आप एज ए एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड हुए, आपने अपने बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपकी एक वेरिफिकेशन भेजी जाती है आपकी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके डायरेक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भेजती है, तब जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को डायरेक्टली करता है। इसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट विभाग हैं वो आपकी वेरिफिकेशन को डायरेक्टली करते हैं, यानी कि खुद करते हैं। जबकि प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट कंपनीज या फिर जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपकी वेरिफिकेशन के लिए किसी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी कंपनी को हायर कर लेती है। चाहे आपकी स्कूलिंग हो, चाहे आपका कॉलेज हो, चाहे आपका चरित्र हो या फिर आपके अगेंस्ट कोई केस हो, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में इन सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस। अगर स्टिल आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।